लेबनान में एक बार फिर से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में तनाव बढ़ रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हिजबुल्लाह के 3 ठिकानों को टारगेट बनाते हुए स्ट्राइक की। आईडीएफ ने दावा किया कि लेबनान के बेरूत में 3 अलग-अलग इलाकों में एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स और दर्जनों इंफ्रास्ट्रक्चर ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। आईडीएफ का दावा है कि लेबनान के 3 अलग-अलग इलाकों में एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर और दर्जनों इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ये हमले ऑपरेशन रोरिंग लायन के तहत किए गए, जिसके तहत बेरूत समेत कई इलाकों में लगातार स्ट्राइक जारी है। आईडीएफ का कहना है कि ये कार्रवाई सुरक्षा के मद्देनजर की गई है। हालांकि क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पहले हिजबुल्लाह ने इसराइल पर हमला किया, इसराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में एक अलग ही जंग चल रही है। देखिए रिपोर्ट। ये वीडियो लेबनान के खियाम शहर का है, जहां इजराइल ने एक साथ कई अटैक किए और तबाही मचा दी। एक के बाद एक धमाके इस बात का सबूत है कि इजराइल हिजबुल्लाह को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। खियाम को हिजबुल्लाह का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। यह शहर रणनीतिक रूप से बेहद अहम जगह पर स्थित है और दक्षिणी लेबनान में एंट्री का रास्ता माना जाता है। इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के एक भूमिगत ठिकाने पर हमला किया, जिसका इस्तेमाल हथियारों के भंडारण के लिए किया जाता था। तो मिडिल ईस्ट की जो वॉर है अपने 19वें दिन में प्रवेश आज कर चुकी है। ये जंग अब सिर्फ खाड़ी तक लिमिटेड नहीं है, यहाँ तक सिर्फ सीमित नहीं है और इस महायुद्ध की आग में बहुत सारे देश आ चुके हैं। साउथ चाइना सी तक इसका असर देखा जा रहा है। साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ गया और इसका कारण है अमेरिका का त्रिपोली। दक्षिण चीन सागर में एक बार फिर वैश्विक तनाव गहराता दिख रहा है। ताजा सैटेलाइट इमेजरी में अमेरिकी नौसेना का लाइटनिंग कैरियर कहा जाने वाला यूएसएस ट्रिपोली इस रणनीतिक जल क्षेत्र से गुजरता हुआ दिखाई दिया है। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच इस युद्धपोत की यह मूवमेंट काफी अहम मानी जा रही है। अमेरिकी नौसेना का एम्फीबियस असॉल्ट शिप यूएसएस ट्रिपोली अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ दक्षिण चीन सागर को पार करता दिखाई दे रहा है। यह युद्धपोत अपनी पूरी रफ्तार से पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। दावा है कि यूएसएस ट्रिपोली को जापान के सासेबो बेस से हटाकर अब मिडिल ईस्ट की ओर भेजा जा रहा है। खबर तेहरान से है, जहां पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की और पुलिस की गाड़ियों पर भीषण बम वर्षा की। इस हमले के बाद से गाड़ियों में भयंकर आग लगी तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस की गाड़ियों पर भयंकर बम वर्षा, चारों तरफ आग की ऊंची ऊंची उठती हुई लपटें और धुएं के गुबार से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। तो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान की जो जंग है वो लगातार जारी है। ईरान खाड़ी देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा है, लेकिन अब उसका टारगेट औद्योगिक ठिकाने भी हो गए हैं और इसका एक वीडियो नया सामने आया है। वीडियो शारजाह के इंडस्ट्रियल एरिया का बताया जा रहा है, जिसमें हमले के बाद काले धुएं का गुबार सैकड़ों फीट ऊपर देखा गया। सड़कों पर लोग दिखाई दे रहे हैं, गाड़ियां जाती हुई दिखाई दे रही है। देखने पर ऐसा लगता है कि हमला किसी फैक्ट्री के ऊपर हुआ था। हालांकि ईरान ने शुरुआत में कहा है कि वो खाड़ी देश में अमेरिका के सैन्य बेस को निशाना बनाएगा, लेकिन जब से अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऑयल डिपो और रिफाइनरी पर हमला किया है, तब से ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया तो उनके हमलों का दायरा बढ़ जाएगा और कहीं न कहीं हमला उसी चेतावनी के बाद का अंजाम है।